नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज निकाय चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो गई है और मतपेटियों में कैद चुनाव परिणाम भी सामने आ गए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें लगी थी मुजफ्फरनगर शहर में चेयरमैन पद की सीट पर। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मतगणना स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी आज सुबह से ही मतगणना स्थल पे अपनी नज़र बनाए रहे। करीब 1 किलोमीटर की दूरी से जश्न का माहौल है। अभी से ढोल बजने शुरू हो गए हैं, जबकि अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। तो इस जीत का श्रेय मंत्री जी किसे देना चाहेंगे आप? मुजफ्फरनगर की जनता को। उन्होंने एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि हम शहर में कुछ बेहतर कर पाएँ। हमारा पहले से एजेंडा था कि सरकार प्रदेश में हमारी है, केंद्र में हमारी है। अगर यहाँ मीनाक्षी स्वरूप को मौका मिलेगा तो शायद बेहतर काम कर पाएंगे। तो जनता ने समझा कि शहर के अंदर जब भी काम बेहतर होगा, जब सरकार तीनों एक तरह की सरकार होंगी। तो मैं धन्यवाद दूंगा मुजफ्फरनगर शहर की जनता को कि उन्होंने मीनाक्षी स्वरूप के रूप में नया चेयरमैन चुना है। और ये 5 साल हम मिलकर, विधायक, सांसद और चेयरमैन मिलकर शहर के विकास में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस चुनाव में विपक्ष अच्छी तरीके से आक्रामक रहा। कहा गया अभी सेमीफाइनल है मुजफ्फरनगर लोकसभा का भी। और जब आपने मान लो दावा किया कि नहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जीत होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता के लोग कह रहे हैं कि भाई जीत होगी, तो वो अहंकार है या हमें गड़बड़ी की आशंका है थोड़ी बहुत? देखिए, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा और मतगणना भी शांतिपूर्वक रही। अच्छी बात है कि पूरे जनपद में सभी पार्टी के लोगों ने, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यह। और हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में इस चुनाव में कहीं नहीं गए। हमने अपना एजेंडा जनता के सामने रखा, ना हम एग्रेसिव हुए, ना हमने किसी को भला बुरा कहा। हमने अपना एजेंडा रखा और जनता ने हमारा एजेंडा स्वीकार किया, मुजफ्फरनगर शहर की जनता। तो क्या जो कह लीजिए कि 2024 का सेमीफाइनल से कहा जा रहा था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। हो सकता है मैं जीत रहा हूं तो दावा करूं, लेकिन हर चुनाव का स्वरूप अलग होता है। हम दिल्ली में विधानसभा नहीं जीत पाए 2 वर्ष से। दिल्ली की सारी लोकसभा सीटें हम जीतते हैं। राजस्थान में पिछली बार हम चुनाव हारे थे और 3 महीने बाद जो चुनाव 25 की 25 लोकसभा जीते थे। तो हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। एक चुनाव को दूसरे चुनाव से शायद जोड़ के नहीं देख सकते। नहीं, फिर भी मान लो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ मायूसी मिली थी, हालांकि सारी सीट बीजेपी ने जीती। विधानसभा चुनाव में मायूसी मिली, उसके बाद खतौली उपचुनाव में मायूसी मिली। तो क्या एक बार दोबारा से कार्यकर्ताओं के जो रगों में खून दौड़ रहा है, तो आज तो कुछ तेज गति से दौड़ रहा है? ये बात आपकी अच्छी ठीक है कि पिछले कुछ समय खतौली हार का बड़ा दर्द रहा है। तो कम से कम ये जीत खतौली की हार पर मरहम लगाएगी। सभी कार्यकर्ता में इस बात का एक उत्साह आएगा। हर जीत अपने आप में उत्साह देती है और काम करने का मौका भी देती है। और जीत की इस खुशी के रंग थोड़े तो फीके हैं। जिले की बहुत सारी निकाय आप हार गए और चरथावल में तो ऐसी स्थिति हुई कि भाई आपके चेयरमैन पद के प्रत्याशी को 100 वोट भी नसीब नहीं हुए। ये मुजफ्फरनगर पूरे जनपद की जनता एक मंथन करे। जो हम कस्बों में हारे हैं उसका कारण क्या है? अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम चेयरमैन बने हैं। कस्बों में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पार्टी नहीं देखी, काम नहीं देखा। उन्होंने देखा धर्म के आधार पर वोट पड़ी है। देखिए, जब धर्म के आधार पर वोट पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग कम रहेगा, काम के आधार पर वोट नहीं पड़ी। सारे चेयरमैन को अगर आप देखोगे तो कोई काम के लायक नहीं मेरे विचार से। ना किसी ने बहुत बड़ा काम किया। अलग अलग पार्टी के लोग जीतते हैं। कहीं निर्दलीय जीत गया, कहीं झाड़ू चल गई, आप कल्पना कीजिए। कहीं सपा जीत गई, कहीं लोकदल जीत गई, लेकिन उनके उम्मीदवार देखिए। मतलब ये था कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ धर्म के आधार पर वोट पड़ी है। लेकिन जो जीतते हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जनता को काम करके दिखाएं। जितने बड़े धर्म के नाम पे हो, पर काम करके जनता का जरूर दिखाएं। सिसोली में भी आपके प्रत्याशी साहब 6ठे स्थान पर रहे हैं, जबकि 6 ही एक्टिव कैंडिडेट थे सिसोली में। सिसोली में दूसरे नंबर का भी भारतीय जनता पार्टी का है नितिन। सिसोली में तीसरे नंबर का बंजी साहब, वर्तमान चेयरमैन यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी के। योगेश भी भारतीय जनता पार्टी का अभी भी कार्यकर्ता है। तो सारे हमारे ही लड़ रहे थे, इसलिए वो जीत गया। 4 उम्मीदवार 6 में से भारतीय जनता पार्टी के थे। एक लोकदल का था और एक निर्दलीय था। जब 4 लड़ेंगे, हम हर जगह भितराघात भी हुआ है आपस में, हमारे जानसठ हो या खतौली हो,
हम आपस में लड़के तो हारे हैं कई सीटें। ये हुआ है कि हम लोग तो जातियों में बट गए और कुछ लोग धर्म के आधार पर एकजुट हो गए। यही चुनाव का गणित है, इससे अलग गणित मैं नहीं समझता कोई और है। एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आपने लोगों ने उम्मीद जताई थी कि मुस्लिम क्षेत्रों से भी इस बार मतदाता बीजेपी पक्ष में वोट करेंगे और वो बात आज कहीं ना कहीं साबित हुई है, तो 2024 के चुनाव में भी क्या उस परिपाटी पे आप चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। इस बार भी समाज ने हमें वोट दी है। समाज का एक तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगा है। हम उनके बीच में और ज़्यादा जाएंगे, अपने काम के आधार पर जाएंगे, चाहे व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो। जो प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है योगी जी की, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, जो योजना है वो और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे, उनके बीच में और ज़्यादा जाएंगे। और मुझे उम्मीद है 2024 में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो उम्मीद करें कि शायद इसी महीने अगले साल मतगणना होगी, तो यही उत्साह उस दिन भी कार्यकर्ताओं के बीच देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार मौका दिया है मुजफ्फरनगर की लोकसभा की जनता ने, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का काम हमने करने का प्रयास किया है और जो प्रदेश में केंद्र से, और जब बात केंद्र की आती है ना मोदी जी की, लाखों वोट तो ऐसी हैं कि अलग से मिल जाती है मोदी जी के नाम पे। वो हर वर्ग, हर उससे जुड़ी हुई वोट है। तो लोकसभा का मिजाज अलग होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं लोकसभा में लोग टिक पाएंगे हमारे सामने। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। अच्छा खासा उत्साह आज मुजफ्फरनगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मुजफ्फरनगर शहर की जनता ने, जिले से नतीजे उलट आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, शायद यही महीना होगा, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष शायद सामने टिक नहीं पाएगा और यही उत्साह उस रोज भी कार्यकर्ताओं के बीच देखने के लिए मिलेगा।